नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुरानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिंदर डागर के साथ, जो कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। आइए जानते हैं उनसे, विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। क्या कहते हैं हरिंदर डागर? डागर साहब, जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले सीएम मनोहर लाल कर रहे थे, अब कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, और आने वाले टाइम में विधायक भी जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। इलेक्शन ईयर है, 2024 में चुनाव होने हैं, तो क्या मानकर चलते कि बीजेपी लगातार तीसरी बार हैट्रिक मार पाएगी? देखिए भूटानी जी, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। हर मोर्चे पर भाजपा की ये सरकार विफल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार दावा करते हैं कि भाई हमारी जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो है, लेकिन आप किसी भी सरकारी कार्यालय में आप जाकर देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। बगैर पैसे के कहीं पे कोई काम नहीं होता। अगर विकास के मुद्दों की मैं बात करूं, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल रही है। गांवों के रास्ते टूटे हुए पड़े हैं। गांवों के अंदर पिछले 3 वर्ष में एक ईंट विकास के नाम पर कहीं नहीं लगी। आप गांवों में जाकर देखिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गांवों के रास्ते कीचड़ पानी से भरे पड़े हैं। कहीं पे विकास नाम की कोई चीज़ आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। सरकारी अस्पताल की अगर मैं बात करूं, सरकारी अस्पतालों में बुरा हाल है। ना वहाँ पे सुविधाएं हैं लोगों के लिए, ना वहाँ डॉक्टर हैं, ना दवाइयाँ हैं। यही हाल शिक्षा का है। स्कूलों के अंदर अध्यापकों की भारी कमी है। सुविधाओं के नाम पर कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें बच्चों के लिए टॉयलेट तक उपलब्ध नहीं है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में जो वादे इन्होंने किए थे, उन सारे वादों पर ये जो है विफल रहे हैं। एक भी वादा ये अपना जो है पूरा नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के, तो पलवल में इनका एक जनसंवाद कार्यक्रम था। तो उसमें ये आए थे और इन्होंने घोषणा करी थी कि भाई मैं हरियाणा के हर जगह में एक मेडिकल कॉलेज खोलूंगा। आज 9 वर्ष हो गए हैं मुख्यमंत्री जी की घोषणा को। मेडिकल कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, एक रेलवे का फ्लाईओवर जिसकी वजह से हमारे पलवल का, मैं ये कहूँगा, आधा क्षेत्र पूरी तरह से परेशान है, दुखी है। कई दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं। उसके बावजूद आज तक ये एक उस फ्लाईओवर को पूरा नहीं कर चुके। तो इनके जो ये जनसंवाद कार्यक्रम है, ये मात्र एक ढकोसला है। लोग इनके जनसंवाद कार्यक्रमों में आ भी नहीं रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, बैंसलात के अछेजा गांव में कृष्णपाल गुर्जर जी का कार्यक्रम था, तो वहाँ लोगों ने बहुत भला बुरा कहा है इन्हें। वहाँ दीपक मंगला जी थे और सांसद जी थे, तो लोगों ने भला बुरा कहा है इन्हें। तो ये तो इनका मात्र एक दिखावा है कि भाई अब चुनाव आ गए हैं, तो चुनावों में ये जनता के बीच जा रहे हैं। वरना इन्होंने तो आज तक जनता के किसी भी दुख दर्द की कोई सुध ही नहीं किया। जब गाँव में जा रहे हैं तो उनका स्वागत भी खूब हो रहा है, साफा भी बांधा जा रहा है, पगड़ी भी बांधी जा रही है, फूल मालों से स्वागत भी किया जा रहा है, और कृष्णपाल गुर्जर लगातार ग्रांट भी दिए जा रहे हैं। कल 5 गाँवों में गए थे हथिनी विधानसभा क्षेत्र के, उससे पहले पलवल विधानसभा क्षेत्र में थे। तो उनका ये कहना है, दावा है कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आ जाएगी। आप कह रहे हो कि विकास कार्य नहीं किए। उन्होंने कहा कि 9 सालों में हमने विकास कार्य इतने किए हैं, 70 सालों में जो दूसरी सरकार यानी कांग्रेस नहीं कर पाई है। मैं तो आपसे ये कहूँगा भूटानी जी, हमारे पलवल के विधायक और हमारे माननीय सांसद साहब को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इन्होंने 9 वर्ष में क्या कार्य हमारे यहाँ पर कराए। मैं अपने गांव की आपको बता दूं, मैं गांव धतीर से आता हूं। पलवल विधानसभा के बड़े गांवों में धतीर गांव की गिनती होती है। मेरे गांव में एक डिस्पेंसरी तक नहीं है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक धतीर गांव के अंदर नहीं है। 10,000 से ऊपर की आबादी है। ये इन लोगों का विकास है। सरकारी स्कूलों की अगर मैं बात करूं, हमारे धतीर के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी है। बडोली गांव जो हमारे सांसद साहब ने गोद लिया हुआ है, वहाँ पे एक लड़कियों का कॉलेज है। कई बार वो लड़कियां ज्ञापन तक दे चुकी हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। वहाँ पर प्राध्यापकों की भारी कमी है। बिना प्राध्यापकों के लड़कियों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है, बिना अध्यापकों के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो ये इनके जुमले हैं। विकास के नाम पर अगर इन्होंने विकास किया है तो ये लाएं जनता के सामने रखें, क्या विकास इन्होंने किया है। कोई बड़ा उद्योग ये पलवल क्षेत्र के लिए लेकर आए हों,
तो वो बताएं, माननीय सांसद साहब बताएं, हमारे विधायक बताएं कि भाई क्या ये कोई उद्योग हमारे यहाँ लेकर आए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने यहाँ पर लेकर आए, क्या विकास किया है इन्होंने, वो विकास बताएं तो सही है। लेकिन आपकी पार्टी को कोई सीरियसली नहीं लेता। हरियाणा में लगा लीजिए, आपकी पार्टी को सीरियसली कोई नहीं लेता। देखिए भूटानी जी, अभी हमारा जो ये परिवार जोड़ो अभियान चल रहा है, पलवल विधानसभा के लगभग 40 गांवों में मैं गया हूँ। लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनको लेकर जनता में ज़बरदस्त उत्साह है। 80% गांव के लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बननी चाहिए। पूरी तरह से लोग चाहते हैं कि जो जन हित के जो कार्य दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकारें कर रही हैं वो कार्य हरियाणा के अंदर भी होने चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो क्रांति दिल्ली के अंदर आई, पंजाब के अंदर आई, वो क्रांति हरियाणा की धरती पर भी आए, इसके लिए लोग पूरी तरह मन बनाकर बैठे हैं। अब की बार हरियाणा में केजरीवाल। लेकिन बात की जाए तो जिला कार्यालयों की, आपके जिला कार्यालय में भीड़ कम होती है, कांग्रेस के जिला कार्यालय में भीड़ अधिक होती है, बीजेपी के कार्यालय में भी भीड़ बहुत होती है, लोगों का हजूम दिखाई देता है वहाँ पर, जबकि आपके जो कार्यकर्ता भी बिखरे बिखरे रहते हैं। भूटानी जी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी फील्ड में हैं। आपको मैं बता दूं, अभी 1 महीने पहले हमने बिजली आंदोलन पूरा किया, जहां हम लगभग 25 लाख घरों तक हम पहुंचे। उसके बाद अब हमारा ये परिवार जोड़ो अभियान चला हुआ है। तो हाँ, फुर्सत ही नहीं रहती हमें पार्टी कार्यालयों पर आने की। आज भी अभी हम एक गांव करके आए हैं तो यहाँ पर आके बैठे हैं। इसके बाद अभी दोपहर बाद फिर दूसरे गांव में जाना है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच रहते हैं। दूसरा, हमारी जो पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आम साधारण लोग हैं। कोई अपने किसान है, कोई मजदूर है, वो लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आम आदमी पार्टी के वर्कर नहीं हैं, लेकिन अपने काम भी होते हैं, लोगों को घर के काम भी देखने होते हैं, तो उनमें लोग व्यस्त रहते हैं। और आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा जो है इस टाइम प्रभाव हरियाणा के अंदर है, और उसी का असर मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों हमने कुछ गांवों में डोर टू डोर अभियान किया, और उसके बाद भागते भागते हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी उन गांवों में जनसंवाद करने के लिए गए। तो ये हमारी आम आदमी पार्टी की ताकत है, आम आदमी पार्टी का डर है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी पैरों के नीचे की जो ज़मीन है वो खिसकती हुई नज़र आ रही है। और उसी को देखते हुए 9 साल तक जिस जनता की इन्होंने कभी सुध नहीं ली, जिस जनता के सुख की, दुख की, दर्द की इन्होंने कभी परवाह नहीं की, आज आम आदमी पार्टी जब फील्ड में उतर गई है, आम आदमी पार्टी घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों से उनकी परेशानियां पूछ रही है, उनके बीच में जा रही है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर सताने लगा है, और अब ये गांव गांव जाकर जो है जन संवाद करने का एक ढोंग कर रहे हैं। जो डर है बीजेपी को सता रहा है या आपको डर सता रहा है? क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम पहले फिक्स होते हैं। आप कह रहे हैं कि जनसंवाद से 2 दिन पहले हम जाते हैं तो जनसंवाद कार्यक्रम कर देते हैं, उनको तो 15 दिन पहले फिक्स होते हैं। इसका मतलब आप पहले जा रहे हैं, इसका मतलब 2 दिन पहले। भूटानी जी, आप तो पत्रकार हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपको पता है कृष्णपाल गुर्जर जी का अगला जनसंवाद कार्यक्रम कहाँ पर है? इनके कोई जनसंवाद कार्यक्रम फिक्स नहीं थे। ये तो आम आदमी पार्टी जब फील्ड में उतरी, हमारे कार्यक्रम फिक्स थे। अभी 1 महीने पहले हमने बिजली आंदोलन पूरा किया है, जिसमें हम गांव गांव गए। उसके बाद अब हमारा ये परिवार जोड़ो आंदोलन चला हुआ है। 20 अक्टूबर तक हम हरियाणा प्रदेश के गांव गांव, घर घर तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। तो जब इन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के परिवार जोड़ो अभियान को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यों को पसंद कर रहे हैं, और तुम्हारे पैरों की जो ज़मीन खिसक रही है, तब ये आनन फानन में इन्होंने ये कार्यक्रम निर्धारित किए। और जिन गांवों में हम 2 दिन पहले गए, उन्हीं गांवों में 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पलवल के विधायक वहां पहुंचते हैं, और लोगों के भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। मैं अछेजा गांव के कार्यक्रम की आपको बता दूं कि वहां लोगों ने काफ़ी बुरा भला कहा विधायक को, सांसद को। तो ये इनके साथ इनकी दुर्गति हो रही है, और अभी तो ये सत्ता में है। मैं आपको बता देता हूं भूटानी जी, जिस दिन हरियाणा के अंदर
आचार संहिता लागू हो गई, इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी गांवों के अंदर जाकर वोट मांगने की। लोग इतने ज़्यादा इनसे जो है त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। आप कह रहे हो कि प्रवाह जोड़ो कार्यक्रम में बहुत भीड़ जुट रही है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। आपके प्रवाह जोड़ो कार्यक्रम को तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इनका कुर्सी पाओ अभियान है। पूर्व मंत्री सुभाष केताल ने भी लगभग ऐसी ही टिप्पणी की है। देखिए भूटानी जी, मैं आपको बता दूं कि कुर्सी के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़ने का, सारे जितने भी जो नैतिक वो हैं उनको तोड़ने का कार्य अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा भी होगा किस तरह पहले जिनको ये कहा करते थे कि भाई वो तो भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, आज उनके साथ ये सत्ता में बैठे हुए हैं। तो सत्ता की का जो लालच है वो भारतीय जनता पार्टी को है। आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह का कोई सत्ता का लोभ लालच नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती। हम जनता की भलाई के, जनता के मुद्दे उठाने के, जनता के हक की बात करने के लिए आम आदमी पार्टी राजनीति करती है। हमारे लिए राजनीति का मतलब जनता की सेवा करना, जनता के हक की आवाज़ उठाना है। हम सत्ता के लोभी कभी से ना थे ना हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सिर्फ एक ही सोच है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे को भी वो अच्छी शिक्षा सुविधा मिले जो अमीर से अमीर व्यक्ति के बच्चे को मिलती हैं, और दूसरा हर गरीब किसान मजदूर को वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें कि बगैर इलाज के उसकी मृत्यु ना हो, अच्छी से अच्छी सुविधाएं उन्हें मिलें। ये लक्ष्य लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है। सत्ता के ना हम कभी लालची थे और ना सत्ता का लालच आम आदमी पार्टी के अंदर है। पलवल विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय हैं, चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। कैसे मुकाबला करोगे? कद्दावर नेता हैं, करण सिंह दलाल हैं, दीपक मंगला हैं। दीपक मंगला जिन्होंने करण सिंह दलाल को 28,000 वोटों से हराया था। करण सिंह दलाल जो 5 बार विधायक रह चुके हैं। कैसे मुकाबला करोगे ऐसे नेताओं का? क्योंकि अगर बात करें बीजेपी में अगर दीपक मंगला हैं तो उसके साथ साथ दूसरे कैंडिडेट्स भी तैयारी कर रहे हैं। पलवल में इस बार चुनावी रोचक मुकाबला हो सकता है। कैसे आप चुनाव की तैयारी करेंगे? कैसे इनके सामने मुकाबला कर पाएंगे अपने आप को? देखिए भूटानी जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके प्रश्न का जो उत्तर है उसके लिए आप हमारे पंजाब का इतिहास उठाकर देखिए, दिल्ली का हमारा इतिहास उठाकर देखिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आम आदमी पार्टी देश के अंदर पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे को उठाकर राजनीति में आगे बढ़ाना चाहती है। हमारे एक साधारण कार्यकर्ता थे लाभ सिंह उगोगो, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी को चुनाव हराया था। तो जो आम आदमी पार्टी है वो धनबल की पार्टी नहीं है। ना हम चुनावों में पैसा बांटते हैं, ना हम चुनावों में शराब बांटते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी तरह से जो भाजपा का कुशासन है, और उससे पहले जनता ने कांग्रेस के कुशासन को भी देखा। जिन करण सिंह दलाल की आप बात कर रहे हो, पलवल की जनता ने उन्हें 5 बार विधायक बनाया। कई बड़े पदों पर वो रहे सरकार में, कई मंत्रालय उनके पास रहे, लेकिन उन पदों पर रहते हुए, 5 बार विधायक रहते हुए, आज हरियाणा अपने पलवल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, बेरोजगारी में देश में अगर हरियाणा नंबर 1 पर है, तो हरियाणा के अंदर हमारा जो पलवल क्षेत्र है वो बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। यही हालत पिछले 9 साल में भाजपा के शासन में है। हमारे पलवल क्षेत्र की उपेक्षा पहले इनेलो की सरकार में हुई, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी पलवल क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित रहा, और अब 9 साल की जो सरकार भाजपा की है उसमें भी पूरी तरह से जो सौतेला व्यवहार है वो हमारे क्षेत्र के साथ किया गया है। कोई बड़ा उद्योग हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं लाया गया, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा मिले वो हमारे यहाँ पलवल क्षेत्र में नहीं है। अस्पतालों की हालत इतनी ख़राब है, मैं आपको बता दूं, होडल से लेकर और अगर मेवात के क्षेत्र को भी हम उसमें जोड़ दें तो एक ट्रॉमा सेंटर तक हमारे पलवल क्षेत्र के अंदर नहीं है। भूटानी जी, अगर किसी की कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी हालत अगर सीरियस हो तो उसे फरीदाबाद या दिल्ली लेकर जाना पड़ता है, वहाँ तक मृत्यु हो जाती है। कई अमूल्य जानें हैं जिनको हम बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पाए क्योंकि पलवल के अंदर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरा गांव धतीर है, 10,000 की आबादी है। पलवल विधानसभा के बड़े गांवों में धतीर की गिनती होती है। हमारे धतीर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी करण सिंह दलाल 5 बार विधायक रहे, उसके बाद अब 9 साल से भाजपा की सरकार है। एक पीएचसी तक ये हमारे गांव में स्थापित नहीं कर पाए। ये मैं अपने गांव की नहीं बता रहा हूँ, आप तकरीबन ज़्यादातर गांवों के यही हालात हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जीरो हैं यहाँ पर बिल्कुल।
विकास की अगर मैं बात करूं, सारे गांवों के रास्ते टूटे पड़े हैं। पिछले 9 साल में दीपक मंगला जी ने नए रोड तो बनाने दूर, जो पुराने रोड थे उन पर थेगरी लगाने का काम तक इन पर नहीं हुआ। गांवों के अंदर रास्ते टूटे पड़े हैं, कीचड़ पानी से भरे पड़े हैं। विकास के नाम पर एक ईंट इन्होंने गांवों में कहीं नहीं लगाई। तो किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे? हमारी जो पार्टी है वो पूरी तरह हम मुद्दे आधारित चुनाव लड़ेंगे। जो क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर जो क्रांति हम लाए, वो क्रांति हरियाणा की धरती पर हम लाएंगे। और पलवल क्षेत्र उससे अपेक्षित नहीं रहेगा। पलवल क्षेत्र के सारे गांवों में बढ़िया सरकारी स्कूल हम बनाएंगे, जिनमें बेहतरीन शिक्षक सुविधाएं हम लोगों को देने का काम करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक जो हमने दिल्ली के अंदर खोले, पिछले 1.5 वर्ष में पंजाब में हमारी सरकार है, 750 गांवों में हमने बना के शुरू कर दिए हैं। उसी तरह से पलवल के भी गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलकर हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे। और मुद्दे आधारित चुनाव लड़कर हम इन दिग्गजों को धूल चटाने का काम करेंगे। मैं जनता के बीच रहता हूं, जनता के बीच निरंतर जा रहा हूं। लोग पूरी तरह से हमारे साथ हैं और ठोक कर ये कह रहे हैं कि भाई आप टिकट लेकर आओ, जिताने का काम हमारा है। तो ये थे हमारे बीच में हरिंदर डागर, जो कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिला आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। दावा किया है कि मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, जैसे पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने की है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इसको करिएगा जरूर, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करने से कतराते हैं, इग्नोरेंस होती है, लेकिन वो इग्नोरेंस आप हमारे चैनल के प्रति ना कीजिए। हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक, शेयर और फॉलो और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।